नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो में सबा कमर और बिलाल सईद रक्स करते हुए आप देख सकते हैं। ये रक्स एक मस्जिद में, लाहौर की वज़ीर खान मस्जिद में की जा रही है और इसका बैकग्राउंड क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस बैकग्राउंड बताने से पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब का जो मशहूर डायलॉग है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। अगर देखा जाए इस वीडियो को बारीकी से, थोड़ा सा डीपली, तो इसमें हम बाकायदा देख रहे हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है इस वीडियो में जैसे कोई स्टूडियो है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर फिल्म्स बनते हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, मैं तो जब ये वीडियो मैंने देखी तो मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि बीइंग अ मुस्लिम आप कैसे मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बरतानिया की मलिका जब पाकिस्तान आई थी और जब वो एक मस्जिद में दाखिल हुई तो उन्होंने बाकायदा चप्पल उतारे, दुपट्टा ओढ़ा, बाकायदा जो है हिजाब करके वो अंदर दाखिल हुई। वो बीइंग अ नॉन मुस्लिम अगर मस्जिद के अंदर जब दाखिल हो रही थी, तमाम तर एथिक्स को मद्देनज़र रखते हुए वो अंदर गई और मस्जिद का एक एहतराम होता है, एक डेकोरम होता है। लेकिन इस वीडियो में हमने देखा कि सबा कमर और बिलाल सईद बड़े धड़ल्ले के साथ यहाँ पर रक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबा कमर का हाथ पकड़कर उनको घुमाया जा रहा है। इससे बात साबित हो रही है कि वो किस हद तक मस्जिद का और मस्जिद के तक़द्दुस का जो है एहतराम करते हैं। इससे ये बात बखूबी वाज़ेह हो रही है। अब मैं ज़रा बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ कि एक्चुअल मामला क्या है। नाज़रीन, ये बिलाल सईद का एक सॉन्ग है जो कि कुछ दिन बाद रिलीज़ होना है, उसके लिए एक वीडियो शूट कर रहे थे, सॉन्ग की वीडियो। इससे पहले इन्होंने बाकायदा परमिशन भी ली महकमा औक़ाफ़ की जानिब से। महकमा औक़ाफ़ ने परमिशन तो दी लेकिन कुछ शराइत व ज़वाबित के तहत उनको ये परमिशन दी गई, जिसमें बाकायदा तौर पर यह मेंशन था कि आप लोगों ने जो भी कुछ करना है वहाँ पर मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल नहीं करना, कोई भी ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब उनको अलाउ किया गया मशरूत तौर पर तो ये वहाँ पर टीम के हमरा गए और जब ये उस वक्त शूटिंग कर रहे थे तो मस्जिद की जो इंतज़ामिया है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ये तमाम तर सूरत हाल हुई, ये रक्स हुआ, ये हाथ पकड़कर उनको घुमाया गया। माफ़ कीजिएगा। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद कोई रोक टोक मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से नहीं की गई, उनको बाकायदा तौर पर अलाउ किया गया। जब ये चीज़ सोशल मीडिया पर आई और सबा कमर की जानिब से ख़ुद से ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो एक कोहराम मच गया, लोगों की जानिब से गम व गुस्से का इजहार किया गया और कहा गया कि ये मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल किया गया है इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जब लोगों की जानिब से रिएक्शन शो किया गया तो सबा कमर और उनकी टीम, बिलाल सईद, तमाम तर लोगों की जानिब से कहा गया कि मस्जिद के अंदर कोई गाना नहीं बजाया गया, कोई म्यूज़िक नहीं चला गया। 3 घंटे की ये शूटिंग थी जिसमें उनका दावा है कि कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो म्यूज़िक चला है वो बाद में एडिटिंग के बाद ये म्यूज़िक ऐड किया गया है। लेकिन लोग इस बात पर भी काफ़ी गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पर गए भी थे तो बाकायदा इस्लामिक तरीक़े के साथ आप वहाँ पर जैसा कि कहा जा रहा है कि निकाह के हवाले से ये वहाँ पर शूटिंग थी कि जैसे 2 कपल्स का निकाह होता है, निकाह खां वहाँ पर बैठा होता है, तो वो अगर करना था तो उनका हाथ पकड़ के उनको घुमाया जा रहा था, जिससे तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो वहाँ पर रक्स कर रही थी, डांस कर रही थी, जो कि एथिक्स के ख़िलाफ़ है, जो कि मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। मस्जिद जहाँ पर लोग इबादत के लिए जाते हैं, जहाँ पर, तो वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत है। इस तमाम तर सूरत हाल के सोशल मीडिया पर आने के बाद महकमा औक़ाफ़ की जानिब से भी एक्शन ले लिया गया है और 7 दिन के अंदर अंदर उनकी जानिब से कहा गया है कि तहक़ीक़ात के बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी और जो भी इस तमाम तर सूरत हाल में मुलविस लोग हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा। तो शफाफ तहक़ीक़ात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो बिलाल सईद हो,
चाहे वो सबा कमर हो, चाहे उनकी टीम का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या महकमा औकाफ के लोग, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ामिया के लोग भी मौजूद थे, महकमा औकाफ के जो लोग थे वो भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह की हरकत और सकनात की गई तो उनको क्यों नहीं रोका गया? ये बहुत ज़्यादा $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलना चाहिए, ताकि आइंदा वक्त में, आइंदा दिनों में, आइंदा मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई वाक़या ना हो। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।